सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल। थोड़ा गलती हो गया, हमारे इस चैनल जिसका नाम है जीके अप पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसको आप जानते तो हैं लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो है हमारा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। क्या है, हमारे पृथ्वी पर 4 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला जल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा स्थल मंडल और इन तीनों से मिला के जो बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? जैव मंडल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे अगर देखें तो पृथ्वी जो वायुमंडल के बारे में पढ़े अगर, तो पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ गैसीय आवरण है इसको कहा जाता है क्या? वायुमंडल। समझ में आ गई बात? वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण बिछा हुआ है यानी वायु का जो आवरण बिछा हुआ है इसको बोलते हैं वायुमंडल। यानी ये जो फैला है वो कितने लगभग डिस्टेंस में फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अगर बात करें कि वायुमंडल में जो गैसीय मिश्रण है वो कितने रूप में फैला हुआ है और क्या क्या गैसें महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती हैं, वो ये आपके सामने। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और जो हमारे इकलौता आर्गन है वो पाया जाता है 0.93%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे गैसीय ये क्या कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो इफेक्टिव है वो है 0.03%। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना हुआ है। वो किस प्रकार से और कितने परतों से मिलकर बना हुआ है वो देखते हैं आगे। तो हमारा वायुमंडल तापमान के अकॉर्डिंग और अन्य कुछ घटकों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये रहा आपके सामने। पहला थर्मोस्फेयर जिसको कहते हैं यानी कि हिंदी में क्षोभ मंडल। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं यानी इंग्लिश हिंदी में समताप मंडल। तीसरा मीसोस्फेयर कहते हैं, मीसोस्फेयर का मतलब होता है मध्य मंडल। तीसरा थर्मोस्फेयर कहते हैं जिसका मतलब होता है आयन मंडल। और जो पांचवा है हमारा एक्सोस्फीयर जिसका मतलब होता है बाह्य मंडल। इनमें कुछ बातें विशेष हैं उनके बारे में आज सीखेंगे। वो है क्या, आप सामने देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि इनको आपको इस बढ़ते हुए क्रम में ही याद रखना है, मतलब नीचे से ऊपर के क्रम में याद रखना है, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इसी अकॉर्डिंग बनते हैं। और आपको याद करने का एक पैटर्न भी मैं पहले सिखा दूं कि सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य मंडल, मध्य बीचों बीच में है, ऊपर 2 नीचे और ऊपर 2 और नीचे 2 को आप याद रख सकते हो आसानी से। जैसे मध्य मंडल बीच में आ गया, उसके बाद से आपको याद रखना है उसके जस्ट नीचे समताप मंडल और उसके जस्ट नीचे क्षोभ मंडल। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो पहला उसके बाद आता है आयन मंडल, उसके जस्ट लास्ट वाला क्या हो जाएगा आप जैसे ही समझ सकते हो, बाहर है बाहर वायुमंडल। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं इनके विशेष के बारे में तो क्षोभ मंडल में ऐसी क्या चीजें विशेष होती हैं वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है हमारा रेंज क्षोभ मंडल का वो है 18 किलोमीटर तक। और इसमें हम देखें अगर तो क्या क्या घटनाएं पॉसिबल हैं, तो हमारा इसमें बादल बनता है और इसी में आंधी तूफान वगैरह आते हैं। और तीसरा बारिश का मौसम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फीयर जिसको आप बोल सकते हो समताप मंडल, 18 से 50 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। और इसमें क्या घटनाएं होती हैं, तो इसमें आपका टेम्परेचर समान रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें हवाई जहाजें चलती हैं जो आपने देखा होगा। और इसमें जो तीसरा है इंपॉर्टेंट वो है ओजोन परत, जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनको रोकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, ये है हमारा रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक। और इसमें क्या होते हैं उल्का पिंड जो आते हैं ना वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो हमारा पृथ्वी पे काफी ज्यादा हानि होता है। ये उल्का पिंड क्या होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उल्का पिंड वो है कि अगर पृथ्वी पर कोई बाह्य चीज कोई और जगह से कोई चीज मतलब पिंड वगैरह कोई भी चीज हो अगर आती है तो जलने लगती है। जैसे ही वो जलने लगेगी तो उसको उल्का पिंड बोलेंगे। और यही उल्का पिंड इस वाले मध्य मंडल में आता है तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फीयर की यानी कि थर्मोस्फीयर की यानी कि आयन मंडल, ये है 80 से लेके 640 के बीच। और ये इसमें क्या खास बात है, रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो तरंगे के द्वारा भी फोन से बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में हमारा सैटेलाइट होता है, क्लियर, इसी में सैटेलाइट स्थापित किया जाता है। और जो हमारा लास्ट है वो है वायुमंडल, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो कैसा रहा ये आपके लिए टॉपिक? तो बस आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से अगर आप बताएंगे तो मैं इसी साथ इंटरेस्टिंग वीडियो और लेके आऊंगा और आप लोगों को हंसाने का और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।